नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक के बारे में हम बात करेंगे आज। इसके बारे में हम कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे इस वीडियो में। अगली वीडियो में अन्योन्य प्रेरण, उससे अगली वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा चलेगी। ये 3 टॉपिक बचे हैं। कल की वीडियो में जो मेरे पास आएंगे वो अन्योन्य प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा चलेगी। ये 2 टॉपिक एक ही वीडियो में आएंगी। तो आज हम करेंगे स्वप्रेरण गुणांक के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड फिजिक्स में पूछ कर जाएंगे। सेकंड फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट की डेरिवेशंस है जो ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स, अभी तो मेरे पास इसमें बचा है 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम उसमें भी करेंगे, जैसे वर्ग माध्य मूल मान निकालना, औसत शक्ति निकालना, फिर मेरे पास परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, सब कुछ है मेरे पास। एलसीआर सर्किट होगा, एलसी सर्किट होगा, ये सारे के सारे सर्किट होंगे। तो वो मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूं। अब समय नहीं बचा है हमारे पास ज्यादा, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर जितनी देर की वीडियो बना रहा हूं उसको देखिए, डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। देखिए, मेरे कहने से आप देखिए तो सही। अगर बेनिफिट ना हो तब कहना। मैं डेरिवेशन कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा तुमको एक बार में तैयार हो जाएगी। डेरिवेशन देखे, कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से डेरिवेशन होगी। थ्योरी तुम अपने नोट से पढ़िए, डेरिवेशन नोट पे छोड़िए, ठीक। तो आज हम इसके बारे में करने वाले हैं। किसके बारे में? स्वप्रेरण गुणांक के बारे में ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए बेटा, स्वप्रेरण गुणांक के बारे में बात करते हैं। तो स्वप्रेरण क्या होता है? तो स्वप्रेरण की बात करें, स्व का मतलब स्वयं, स्वयं के कारण ही स्वयं में उत्पन्न हो जाना, वही कहलाता क्या? स्वयं। और उत्पन्न क्या होता है बेटा? या तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या प्रेरित विद्युत धारा होगी। यही 2 टर्म पढ़े हमने अब तक, ठीक है। तो इन 2 टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। अर्थात मेरे पास स्वप्रेरण क्या होगा कि जैसे किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पहले भी ऑस्ट्रेट ने बता दिया था, है ना। तो ऑस्ट्रेट ने बता दिया था कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर क्या होता था बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में भेजेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भेजेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, तो प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल भी जनरेट होगा। तो वही अब यहाँ पर कोई दूसरी कुंडली नहीं, उसी कुंडली की बात होगी जिस कुंडली में करंट फ्लो कर रहा है, उसी कुंडली में, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसके बारे में। तो हम बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक के बारे में। तो इसकी थ्योरी जो है अपने नोट्स से देखना। तो हम बात करते हैं बेटा कि स्वप्रेरण गुणांक के बारे में। तो स्वप्रेरण गुणांक में अगर हम बात करें तो जो मेरे पास फ्लक्स है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मैंने देखा बेटा कि जो मेरे पास फाई बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। अर्थात मेरे पास एन कितने फेरों से कोई चल रहा है? n फेरों से। तो n फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। प्रोपोर्शनल हटाते हैं और कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे और कांस्टेंट लेंगे बेटा n फाई बी इक्वल एल आई। जो हमने लिया यहाँ पर l, यही है क्या मेरे पास? नियतांक। इसको क्या कहते हैं बेटा? नियतांक। और जिसका ही नाम है क्या बेटा? प्रेरण गुणांक, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक, इसको दूसरी भाषा में स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। ध्यान देना बेटा, वरना कंफ्यूज भटक जाओ तुम लोग कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है, सर ने कराया ही नहीं हमको। तो स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने इसमें कहा, अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं बेटा कि हमने बहुत अच्छे से सीखा है किसके नियम से बेटा? फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम से क्या सीखा है हमने? फैराडे के नियम से बहुत कुछ सीखा है हमने। ये जरूर सीखा है कि जो मेरे पास जाई है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो माइनस के एन डी फाई बी ओवर डी टी के इक्वल होता है। तो क्या मैं इस एन को अंदर कर सकता हूं? तो जाई इक्वल टू माइनस के डी एन फाई बी ओवर डी टी। तो दिक्कत क्या मैं एन फाई की वैल्यू समीकरण 1 से लगा सकता हूं? इसको समीकरण 1 कहूं तो समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो जाई इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा? माइनस के डी एल आई ओवर डी टी, ठीक है।
तो माइनस के डी, मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ बेटा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, तो ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, जाई इक्वल टू माइनस के एल डी, ये आएगा माइनस के डी एल आई ओवर डी टी, अर्थात इसमें से एल बाहर आएगा क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। इतना कर सकते हैं हम, बहुत अच्छे से कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, एन, तो हम करेंगे बेटा माइनस के जाई ओवर डी आई ओवर डी टी, ठीक है, ये कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं बेटा, एल माइनस के जाई डी टी ओवर डी आई, बताइए, कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास यदि धारा परिवर्तन की दर, क्या बेटा, धारा परिवर्तन की दर डी आई ओवर डी टी, मेरे पास कितना है बेटा, 1 एम्पियर पर सेकंड है। धारा परिवर्तन की दर कितनी है बेटा, 1 एम्पियर पर सेकंड। तब मेरे पास एल इक्वल टू कितना होगा बेटा, माइनस के जाई होगा। किसको बेटा, एल इक्वल टू माइनस के जाई होगा। तो देखिए इसका मात्रक और विमा की बात करते हैं, तो फुर्ती में इसका मात्रक और विमा समझते हैं बेटा। तो देखो एल का सबसे पहले मात्रक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जाई का मात्रक कितना होता है, वोल्ट, बहुत अच्छे से पढ़े हमने, वोल्ट। dt यानी कि टाइम, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, सेकंड इनटू अपॉन di, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, एम्पियर, ठीक है। और इसी चीज को कहते हैं बेटा क्या, हेनरी, इसको करते हैं h से प्रदर्शित, बताइए। तो अर्थात L का मात्रक क्या आता है, हेनरी या h से प्रदर्शित, इसको कर देते हैं, ठीक। L का मात्रक। अब L की विमा के बारे में बात करते हैं। L की विमा, तो L की विमा किससे निकालेंगे, इसके मात्रक से। मात्रक क्या है, वोल्ट, और वोल्ट की विमा कैसे निकलती है बेटा, वोल्ट की विमा निकलती है ऐसे, mL2T-3A-1। हमने बहुत अच्छे से सीखी बेटा पहले, निकालना भी। अब देखिए समय का मात्रक कितना होता है बेटा, T, एम्पियर का मात्रक कितना होता है, A, विमा की बात कर रहे हैं, तो कितना है बेटा, mL2T-2A-2, ये किसकी आ गई बेटा, L की विमा आ गई। तो मेरे पास L की विमा और मात्रक दोनों आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट होते बेटा ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ऑप्शन बनते हैं इस पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस पर, और कई बार पूछा भी है तुमको एग्जाम में, तो देख लीजिएगा इसको। विमा और मात्रक तो हर हालत में याद रखिए, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं बेटा, किस पर, कि धारावाही परिनालिका का क्या करते हैं बेटा। देखिए आगे धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है बेटा, धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि मेरे पास जो n फाई b था वो कितना था बेटा, एल आई के बराबर, किसके बराबर था बेटा, एल आई के बराबर था कि नहीं। इसको मैं समीकरण 1 कहूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे मैं चलता हूँ बेटा, n फाई b इक्वल टू कितना होगा बेटा, एल आई। तो इससे आगे बढ़ने के लिए तो मुझे पता होना चाहिए बेटा फाई b जो मेरे पास होता है। परिनालिका की बात हो रही है, ध्यान से देखना बेटा। तो परिनालिका की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले एक परिनालिका बनाऊं, बहुत प्यारी सी परिनालिका, जिसको तुमको देखते ही क्या आ जाए बेटा, प्यार आ जाए ना, होना मत ना लाइक हो, ठीक है। तो अब देखो हमने देखा बेटा यहाँ पर बनाई क्या, एक परिनालिका जिसकी लंबाई कितनी बेटा, एल, जिसमें प्रति एकांक फेरों की, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी बेटा, मैंने मानी स्मॉल एन। तो मैं कहूंगा बेटा संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या, मेन बात होती है बेटा ये वाली, तो तुमको ये वाली तो डेफिनेटली आनी चाहिए। और ये कितनी बेटा है, प्रति एकांक में कितनी है, एन, और चाहिए कितनी में, एल लंबाई में, तो स्मॉल एन इंटू एल कर सकता हूँ, किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना होगा, एन इंटू एल।
तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि फाइव बी बराबर मेरे पास कितना होगा, बी इंटू ए। हम जानते हैं, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना बेटा, बोलो जानते हो कि नहीं। तुम कह रहे हो कि बोल नहीं सकते तो कमेंट तो कर ही सकते हो। फाइव बी इक्वल टू, एक बात और जानते हैं कि अगर मैं परिनालिका के लिए बात करूं, किसके लिए, परिनालिका के लिए, b इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, जिसको जानते हैं मॉनी के नाम से। तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो इसको मान लगाऊंगा यहाँ पर, तो मेरे पास 5b कितना मिलेगा, 5b मुझे मिलेगा कितना, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। देखो इस वाले में लगाऊंगा तो b की जगह मैंने लगाया म्यू नॉट एन आई इंटू ए, तो पहले से है। अब देखो 5b तथा n का मान समीकरण एक में रखने पर, एक कौन सा है ये, n का मान कितना बेटा, स्मॉल n इंटू एल, और 5b का मान कितना बेटा, म्यू नॉट एन आई ए, और ये कितना बेटा, एल आई, आई से आई खत्म। तो देखिए बेटा कितना बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, एन और एन एन स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू ए बचा है, बराबर किसके बेटा, एल के। ये आई थी, आई से आई कट गई, एल इक्वल टू कितना बचता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू, ये आ गया किसके लिए बेटा, धारावाही प्रणालिका के लिए। क्या धारावाही प्रणालिका के लिए, क्या क्या बताओ, स्वप्रेरण गुणांक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, है ना। तो अगले कुंडली में संचित ऊर्जा, क्या बेटा, कुंडली में संचित ऊर्जा, फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। दुनिया दोस्ती है, हंसने दो। कुंडली में संचित ऊर्जा, तो कुंडली में संचित ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैंने आपको एक बहुत अच्छे से बात बताई है कि जब भी ऊर्जा के बारे में तुम सोचने की कोशिश करो तो उससे पहले कार्य के बारे में सोच लो। अगर तुमने कार्य के बारे में सोच लिया तो ऊर्जा को चुटकियों में निकाल दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सोचने वाले हैं, कार्य के बारे में। तो कार्य हम कैसे निकाल सकते हैं, कार्य हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मुझे शक्ति मिल जाए, अरे वो वाली नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो वाली शक्ति जो हमने चैप्टर नंबर 3 में की थी, P बराबर VI वाली, है ना, वही, या फिर कार्य करने की दर, ठीक है। तो दो है मेरे पास फॉर्मूले, तो मैं जानता हूं P इक्वल टू कितना होता है बेटा, dw ओवर dt, ठीक है। तो P बराबर कितना होगा, dw ओवर dt, और P बराबर ये भी होता है V इंटू आई, जिसको मैं कह सकता हूँ बेटा जाई इंटू आई, मॉड ले सकता हूँ इसका क्योंकि नेगेटिव है, दिशा को दर्शा रहा है, कोई दिक्कत। तो मेरे पास कितना आएगा, जाई इंटू आई। तो यहां से मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, तो मैं कर सकता हूं क्या, dw ओवर dt इक्वल टू मॉड जाई इंटू आई। बताइए, अब हम जानते हैं जाई इक्वल टू माइनस के एल डी आई ओवर डी टी, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मॉड लेना है तो इसका भी मॉड लेना पड़ेगा, और जब मॉड लिया तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, एल डी आई ओवर डी टी इंटू आई। अब देखिए इसके बाद क्या आपको ये वाली बात समझ में आई, अगर नहीं आई तो तुम्हारी होगी पिटाई। तो यहां से देखिए dt से dt काट सकते हैं, बिल्कुल। तो dw इक्वल टू आएगा मेरे पास कितना, एल आई इंटू डी आई। बताइए क्या मैं अब दोनों पक्षों का समाकलन कर सकता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन, तो इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई इंटू डी आई। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका होगा बेटा w और इसके लिए l अलग और आई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। घबराते हुए, ठीक है। तो आई स्क्वायर बाई 2, तो देखो w इक्वल टू मेरे पास कितना निकल गया है, 1/2 एल आई स्क्वायर। कर सकता हूं ना ऐसे। जब इतनी सी बात तुम्हें समझ में आई तो क्या तुम इसको आगे ना सॉल्व कर पाई, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होने वाला है कि किया गया कार्य
बेटा क्या किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है ना, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात मेरे पास जो U है वो बन गया W, अर्थात U जो है W की वैल्यू कितनी बेटा Li²। तो U ने क्या की W की कॉपी, अर्थात U बन गया W, तो U इक्वल टू आया 1/2 Li²। और यही है किसमें कुंडली में संचित ऊर्जा। बताइए कोई दिक्कत हुई किसी को? नहीं हुई होगी। तो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा। तो आज हमने 3 डेरिवेशन कंप्लीट की। पहली स्वप्रेरण गुणांक की, दूसरी पर एक धारावाही परिणालिका में स्वप्रेरण गुणांक, तीसरी कुंडली में संचित ऊर्जा। तो ये 3 डेरिवेशन की और तीनों डेरिवेशन खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर कोई एक भी डेरिवेशन आएगी तो 3 नंबर से कम नहीं आएगी और कंप्लीट आएगी तो 5 नंबर में आएगी। ठीक है, तो अगर अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण कोई किन्हीं दोनों में से कोई एक भी आता तो 5 नंबर से कम नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम अन्योन्य प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र इन दोनों को एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों को देखिएगा जरूर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करोगे वहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है Ψ = Ψ0 sin ωt, वही फॉर्मूला अगले चैप्टर यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर आएगा वहां पर हर जगह पर तुमको देखने को मिलेगा और वहीं से फॉर्मूला की डेरिवेशन है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से। ठीक है, तो उसी को हम करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो उसको देखिएगा जरूर। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और जब देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या जा रहा है तुम्हारा, है ना? तो तब तक के लिए मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, पर कमेंट जरूर करो, जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। ठीक है।